हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। आज किसी ने मुझसे बहुत ज़्यादा आग्रह किया कि मैं बताऊं कि ठाकुर जी की जो मैं पूजा करती हूँ मॉर्निंग में लड्डू गोपाल की, मैं उसको किस विधि से करती हूँ, ज़रा एक बार मैं इस पे अपना ब्लॉग शेयर करूँ। तो मैंने सोचा कि देखिए सर्दियों का मौसम है, वैसे भी इंसान इतना एक्टिव नहीं होता है, बट मैंने इतना उनसे उनकी रिक्वेस्ट पर डिसाइड किया कि आज मैं आपके साथ ये शेयर करूं कि मैं मॉर्निंग में अपने लड्डू गोपाल की पूजा कैसे करती हूँ। देखिए आज थर्सडे भी है, बृहस्पतिवार और अमावस भी है, तो इसलिए आज मैं अपने प्रभु को नहलाऊंगी भी और उनकी अच्छे से पूजा अर्चना भी करूंगी। गर्मियों में मैं अपने प्रभु को डेली नहलाती हूँ, लेकिन जाड़े में मैं 2 दिन में 1 बार नहलाती हूँ, क्योंकि ऊनी वस्त्र जो होता है वो अशुद्ध नहीं होता है और रोज़-रोज़ नहला पाना ठंडक में भगवान को आसान नहीं है। तो आज मैं उनका स्नान वगैरह करूँगी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँ। तो सबसे पहले सुबह उठकर मैं नहा धोकर फ्रेश हो जाती हूँ, अपना वगैरह काम वगैरह करके, और मेरे प्रभु को जगा देती हूँ और उनको दूध का भोग लगाने के बाद मेरा सबसे पहला काम होता है मंदिर की साफ-सफाई करना। ज़रूरी नहीं है कि मैं कितने बजे उठूँ, ठंडक है तो मैंने पहले ही आपको वीडियो में बताया है कि मैं ठंडक में अपने लड्डू गोपाल को 7 बजे के आस-पास या 6 से 7 के बीच ही उठाती हूँ और स्नान वगैरह मेरा जो है 9-10 बजे तक चलता है। तो ये जाड़े में थोड़े से नियम हो जाते हैं ऊपर-नीचे, और फिर मेरा एक छोटा बच्चा भी है, तो साफ-सफाई करने के बाद जो भी चीज़ें वहाँ रखी होती हैं जैसे जल है, भोग है, वो सब मैं हटा लेती हूँ और यहाँ पर मैं अब पूजा की और स्नान की सामग्री इकट्ठी कर रही हूँ। पूजा में एक बार बैठ जाने के बाद मुझे बार-बार उठना पसंद नहीं है, और क्योंकि सुबह-सुबह मैं अकेले उठती हूँ पूजा करने के लिए, मेरे हस्बैंड या तो ऑफ़िस चले जाते हैं या फिर छुट्टी में आराम करते हैं, तो मुझे हर चीज़ वहाँ पे इकट्ठी रख लेना पसंद है। तो ठंडक के मौसम में अपने लड्डू गोपाल को मैं गुनगुने पानी से स्नान कराती हूँ, तो 2 कलश में मैं शुद्ध जल गुनगुना करके रख लेती हूँ। मेरी बच्ची मेरे साथ ना उठे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, और इसकी तबीयत भी बहुत ख़राब है, इसलिए ये मेरे साथ लगी हुई है, नहीं तो इसका रोना शुरू हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी थाली सजा रही हूँ। रोज़ की जो पूजा होती है वो मैं बहुत लंबी नहीं रखती हूँ, क्योंकि देखिए अगर आप नौकरी कर रहे हो या अगर आप गृहिणी भी हैं तो भी आपके ऊपर बहुत सारे वर्कलोड होते हैं, और ठाकुर जी की सेवा मात्र से ही सारे फल मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक शुद्ध आसन बिछाती हूँ। आसन ऊन का ही रहता है या फिर ये जो लाल कलर का मैंने अभी बिछाया। फिर जल से खुद को शुद्ध करती हूँ 3 बार आचमन करके। अगर आपको इनके मंत्र जानने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। 3 बार आचमन करने के बाद अ, अपने प्रभु को एक बार जल का छींटा देकर शुद्ध करती हूँ, मंदिर को शुद्ध करती हूँ। और देखिए मेरा पीछे ट्राइपॉड वगैरह सब आज अरेंज किया हुआ है। मैं कभी पूजा का प्रोसेस आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि ये सब तो गोपनीय चीज़ें होती हैं। इससे फिर मन नहीं लगेगा पूजा में, लेकिन मुझसे रिक्वेस्ट की गई तो मैंने सोचा कि मैं आपको पूरा प्रोसेस आज दिखाऊँ। तो सबसे पहले जब मंदिर मेरा साफ हो जाता है और जल वगैरह छींटा देके शुद्ध कर देती हूँ, तो सबसे पहले मैं एक दीपक प्रज्वलित करती हूँ। दीपक आप घी का भी प्रज्वलित कर सकते हैं और तिल के तेल का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ। दीपक की जो लौ होती है वो साधक की तरफ होनी चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, भगवान की तरफ कर देते हैं। और दीपक को 3 बार जल से आचमन किया जाता है, इससे अग्नि का और जल का बैलेंस बना रहता है। और यहाँ पे मैंने अक्षत वगैरह अर्पित करके दीपक को पहले मैं प्रणाम करती हूँ। इनका भी एक मंत्र होता है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर दीपक प्रज्वलित के बाद घंटी ज़रूर बजाई जाती है। अब यहाँ पर मेरे ठाकुर जी को स्नान कराने से पहले गणेश जी को स्नान कराऊंगी। मेरे पास ये छोटे से गौरी गणेश और शिव जी हैं, तो सबसे पहले इनका स्नान होता है। सभी को पता है कि हमारे हिंदू कल्चर में प्रथम पूज्य गणपति जी होते हैं, तो ये मेरे पास एक पीतल का बर्तन है, इसी में मैं अपने प्रभु को नहलाती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं
सिंदूर से स्वास्तिक बना रही हूँ क्योंकि इसमें गौरी गणेश को स्नान कराऊंगी। तो इसमें मैं सिंदूर से स्वास्तिक बनाकर इसमें परिवार को बिठाकर उनको गुनगुने जल से स्नान करूंगी। ठंडक का मौसम है इसलिए मैं जैकेट वगैरह पहन कर बैठी हूँ ताकि पूजा में मन लगे। और सर ढकना ज़रूरी होता है पूजा में, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। उसके बाद सबसे पहले जल मैं अपने गणपति जी पर अर्पित करूंगी। उसके बाद गौरी जी पे, अगर कार्तिकेय जी हो तो कार्तिकेय जी पे। उसके बाद ये जो मेरे पास छोटी सी शिवलिंग है स्फटिक की है, इनको मैं नहलाऊंगी। इन्हें मैं डेली नहलाती हूँ क्योंकि गणपति जी भी जो है मेरे छोटे से हैं और वो सिद्धि विनायक स्वरूप है। तो सिद्धि विनायक स्वरूप को डेली ही स्नान और पूजन नियमित होना चाहिए, चाहे भले ही आप हल्का फुल्का करो। अब बर्तन को साफ करके मैं दोबारा इसमें स्वास्तिक बना रही हूँ। अब की मैं अष्टगंधा से बना रही हूँ क्योंकि इसमें लड्डू गोपाल को नहलाऊंगी। स्वास्तिक बनाने का तरीका आप सब देख सकते हैं क्योंकि मोस्टली लोग स्वास्तिक गलत बनाते हैं। कभी भी लाइनिंग्स को क्रॉस नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर बाहर से अंदर की तरफ सारी रेखाएं बनती हैं और जो किनारे की जो रेखाएं होती हैं बहुत से लोग ये बनाते ही नहीं है, ये भी बनानी चाहिए। और बीच में डॉट्स रख के जो हम साइड में जो लाइनें बनाते हैं वो भी नीचे से ऊपर की तरफ रहती है। लाइनें बनाना भी साइड में ज़रूरी होता है क्योंकि ये शुभता को बांधने का काम करता है। वैसे तो लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पुष्प से, तुलसी पत्र डाल के या पंचोपचार से स्नान कराना। पर डेली में या अगर आप 2 दिन में एक बार नहला रहे हो या एक, तो ये थोड़ा लंबा काम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ जल से स्नान करा रही हूँ। जल में मेरा गंगा जल है तो इसलिए वो अपने आप में पूर्ण है। तो नहलाने से पहले लड्डू गोपाल को वस्त्र ज़रूर पहनाती हूँ, निर्वस्त्र उन्हें स्नान नहीं कराती हूँ। तो यहाँ पे मैं अब जल से उनको स्नान कराऊंगी। अगर कोई खास ओकेजन होता है तो मैं उनका स्नान पंचोपचार से करती हूँ। किसी दिन वो भी विधि मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और दक्षिणावर्ती शंख से स्नान कराती हूँ। लेकिन डेली स्नान में मैं दक्षिणावर्ती शंख का प्रयोग नहीं करती हूँ क्योंकि वो भी मेरे मंदिर में स्थापित रहते हैं। अब यहाँ पर मैं उनको अच्छे से पोंछ कर सबसे पहले उनका श्रृंगार करूंगी, नहीं तो मेरे बाल गोपाल को ठंडक लग जाएगी। और क्योंकि लड्डू गोपाल जो होते हैं वो बाल स्वरूप होते हैं तो उनको ठंडा लग जाए इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है। इसी तरीके से मेरे पास जो छोटे लाला हैं और राधा रानी है, उनका भी मैं स्नान करके उनका श्रृंगार करूंगी। राधा रानी का जो श्रृंगार है वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगी क्योंकि राधा रानी का स्नान श्रृंगार सार्वजनिक तौर पे नहीं दिखाया जाता है। तो आज मैं लाल कलर की पोशाक अपने लड्डू गोपाल को पहना रही हूँ। लड्डू गोपाल को और छोटे लाला को, राधा रानी को स्नान करा के अब मैं मंदिर में जो ये बिखरी चीज़ें हैं, जो उनके रजाई गद्दे जो मैंने उठाया था उन्हें बिस्तर से, अब इसे तहा के रख देती हूँ। ये सभी जो ब्लैंकेट इनके रखे हुए हैं इन्हें अच्छे से फोल्ड करके बिस्तर को मैं अच्छे से तहा के कवर करके रख देती हूँ। और जब मैं पूजा करती हूँ ना तो अपने प्रभु के बिस्तर की भी पूजा करती हूँ क्योंकि ये भी एक पवित्र चीज़ है जिसकी पूजा अर्चना होनी चाहिए। ऊपर से मैं एक चुन्नी डाल देती हूँ ताकि अगर धूल मिट्टी वगैरह छाए तो उनके बिस्तर पे ना छाए, केवल चुन्नी पे छाए। अब यहाँ पे देखिए ये मेरे छोटे लाला तैयार हो गए हैं। ये गौ माता सामने रखी रहती हैं, गौ माता मैं हमेशा विराजित रखती हूँ। अब मैं श्रृंगार करूँगी। श्रृंगार के लिए वस्त्र मैंने पहना दिए हैं और सबसे पहले दोनों को हार पहनाऊंगी, तीनों को। बैजंती माला हो, तुलसी माला हो, जो भी आप अपने लड्डू गोपाल को श्रृंगार में पहनाते हो वो पहनाएं। और ये राधा रानी जी के जो केश हैं उन्हें भी मैं सजा रही हूँ। जितना आपकी क्षमता हो आप उस हिसाब से अपने ठाकुर जी को और लाडली को सजा सकते हैं। फिलहाल सर्दियों में मुझे यही समझ में आता है। जिस दिन ईश्वर की कृपा हुई उस दिन और अच्छे से श्रृंगार करने का मौका मिल जाएगा। फिर ये इस तरीके से मैं उनको वुलन कैप पहना देती हूँ और मेरे ठाकुर जी को भी मैं वुलन कैप पहना दूंगी। छोटे लाला ऑलरेडी पहनकर बैठे हुए हैं। वुलन कैप वगैरह पहनाने के बाद जो मेरे कृष्ण हैं, मेरे गोविंद हैं, उनके ऊपर मैं मोर पंख जरूर विराजित करती हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जो लड्डू गोपाल मेरे पास पहले से थे मैंने उन्हें बलराम का स्वरूप माना है। और बलराम जी की पूजा अगर आप करते हो तभी आप कृष्ण भक्ति में
अटूट रह सकते हो। अगर आप सिर्फ कृष्ण जी की भक्ति करोगे तो हो सकता है कि आप भटको इधर उधर, लेकिन अगर आप बलराम जी की पूजा साथ में करते हो तो कृष्ण जी की भक्ति में बल प्राप्त होता है। तो इस तरीके से मेरे तीनों प्रभु का श्रृंगार हो जाता है, और जो मैंने गौरी गणेश नहलाए थे उन्हें भी मैंने कलावा का वस्त्र धारण करा दिया है। अब इसके बाद जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो सबसे पहले मैं अष्टगंधा का तिलक अपने प्रभु को लगाती हूँ, और गौरी गणेश को मैं सबसे पहले सिंदूर का तिलक लगाती हूँ और शिव जी को चंदन का तिलक लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने ठाकुर जी की पूजा आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो मैं आपको ठाकुर जी की पूजा ही दिखाऊंगी। क्योंकि दीपक मेरा साथ में प्रज्वलित हो रहा है, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी कोई पूजा कीजिए तो दीपक प्रज्वलित पहले कीजिए। उसके बाद श्रृंगार हो जाने के बाद अपने प्रभु को आईना ज़रूर दिखाती हूँ। जैसे हम अपने छोटे बच्चे को तैयार करते हैं ना, फिर उन्हें दिखाते हैं कि देखो कैसा लग रहा है मेरा लाला, वैसे ही लड्डू गोपाल को जब भी श्रृंगार करते हैं तो आईना ज़रूर दिखाते हैं। वैसे तो किसी भी देवी देवता का श्रृंगार अगर आप करते हो तो उन्हें आईना ज़रूर दिखाना चाहिए। और अब ये रही उनकी छतरी, जिसे मैं हमेशा उनके सिंहासन पर ऐसे विराजित रखती हूँ, क्योंकि वो मेरे प्रभु हैं, मेरे ठाकुर हैं और मेरी ठाकुरानी हैं, तो वो खास हैं। इसके बाद पूजा की जो डेली जो सामग्री होती है उसमें मेन चीज़ ये फूल, अक्षत और एक दीपक बना लेती हूँ आरती का। ये भी मैं तेल का ही बना रही हूँ, घी का नहीं बना रही हूँ। आप घी का भी बना सकते हो। तेल की बाती में हमेशा तेल के जो दीपक होते हैं उसमें कलावे का प्रयोग किया जाता है और घी में रुई का। वैसे रुई तो शुद्ध कहीं मिलती ही नहीं है। साथ में धूप बत्ती है, और इसके अलावा जल मैंने पहले से ही अपने मंदिर में रखा हुआ है। भोग भी लगता है, तो भोग में आज क्योंकि बृहस्पतिवार है तो मैं केले का भोग लगा रही हूँ। वैसे तो जो भी मीठा बनेगा या नाश्ता वगैरह बनता है या कुछ नहीं तो ड्राई फ्रूट्स का भोग लगता है। केले थोड़े से चिकटीदार हैं क्योंकि रात में लाए थे, मिले नहीं थे, लेकिन बहुत ज़्यादा पके नहीं हैं, सही है। उसके बाद सबसे पहले अब हम देंगे प्रभु को सुगंध सेवा। तो सुगंध सेवा में धूप बत्ती प्रज्वलित की जाती है। बहुत से लोग अगरबत्ती भी प्रज्वलित करते हैं, पर मेरे यहाँ अगरबत्ती का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारे कल्चर में कहा जाता है कि अगरबत्ती में बैम्बू यानी बांस की लकड़ी का प्रयोग होता है, और बांस की लकड़ी को पूजा में नहीं जलाया जाता है। तो इस तरीके से प्रभु को सुगंध सेवा दी जाती है, बीच की उंगली और अनामिका उंगली और अंगूठे को स्पर्श करा के। तो ये मैंने सुगंध सेवा अपने प्रभु को दे दी, और मंदिर में जो अन्य देवी देवता हैं उनको भी दे दी। गणपति जी को हर चीज पहले अर्पित करनी है, ये ध्यान रखा जाता है। इसके बाद अब अक्षत के साथ थोड़ी सी हल्दी रख ली है मैंने, और पुष्प जब अर्पित करती हूँ तो थोड़ी सी हल्दी लगा के उसमें अक्षत लगा के तभी इसको अर्पित किया जाता है। पुष्प को कभी खाली अर्पित नहीं किया जाता है, और अर्पित करते समय पुष्पम समर्पयामि बोलकर सबसे पहले गणपति जी को अर्पित किया जाता है, फिर गौरी जी को, फिर उसके बाद आपके जो अन्य देवी देवता हैं आप उन्हें कर सकते हैं। तो मैं गणपति गौरी को अर्पित करने के बाद अपने प्रभु कृष्ण को अर्पित करूंगी, और ये सफेद पुष्प मेरे शिव जी के लिए है, मेरे पिताजी के लिए है। पीला पुष्प कृष्ण जी को प्रिय होता है क्योंकि वो नारायण स्वरूप हैं, तो उनके लिए ये पीला पुष्प मैं अर्पित कर रही हूँ। और हल्दी अक्षत सभी में लगाना होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कौन से देवता को नहीं चढ़ता है, कौन से देवता को चढ़ता है, ऐसा कोई वो नहीं है। जब भी आप जो चीज़ समर्पित करते हो उसके संस्कृत मंत्र भी होते हैं, जैसे कि पुष्प का पुष्पम समर्पयामि, फल का फलम समर्पयामि, मेवा या मिठाई अगर समर्पित कर रहे हैं तो भोगम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि। अक्षत यानी चावल समर्पित कर रहे हैं तो अक्षत समर्पयामि। और भोग सबसे पहले मेरे मंदिर में ठाकुर जी को लगता है, तुलसी दल नहीं होती है तो मैं इसमें तुलसी की माला रख देती हूँ। अनिरुद्ध आचार्य जी जो गुरु हैं उन्होंने भी बताया है कि आपके मंदिर में अगर शालिग्राम या लड्डू गोपाल हैं तो सबसे पहले उन्हें भोग अर्पित कीजिए, क्योंकि वो मुख्य देवता हैं आपके मंदिर के, नारायण स्वरूप है। उसके बाद वो प्रसाद अन्य देवी देवता आकर ग्रहण करें, ऐसा आवाहन किया जाता है। तो भोग को मंदिर में आप ऐसे भोग लगाइए,
और सभी देवी देवताओं से आग्रह कीजिए कि वो भोग को स्वीकार करें। इसके बाद थोड़ी देर और भगवत गीता का पाठ भी करती हूँ, लेकिन क्योंकि आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो जाहिर सी बात है आज मेरा मन थोड़ा उस तरह से नहीं लग रहा है, तो मैं आपको सीधे विधि दिखा रही हूँ। तो अब मैं आरती करूँगी। आरती में सबसे पहले गणेश जी की आरती होती है जो कि कंपलसरी है। उसके बाद आप नारायण, लक्ष्मी, शिव, पार्वती, बजरंगबली किसी की भी आरती कर सकते हैं। वैसे मैं डेली हनुमान चालीसा का भी यहाँ पे बैठ के पाठ ज़रूर करती हूँ। तो ये होती है पूरी पूजा विधि। इसके अलावा हिंदू कल्चर में भी भगवान को दंडवत प्रणाम किया जाता है। अगर आप पुरुष हो तो आपको लेट कर दंडवत प्रणाम करना होता है, और अगर आप महिला हो तो आपको हाथ पीछे बांध कर 3 बार ऐसे दंडवत प्रणाम करना होता है। ये विधि होती है दंडवत प्रणाम करने की, जो मैक्सिमम लोग नहीं जानते हैं। और आरती में आप घंटी का प्रयोग करते ही हो। पूजा से पहले और पूजा के बाद, यानी कि पूजा की शुरुआत में, पूजा के आखिर में 3-3 बार शंख भी बजा सकते हैं, पर फिलहाल मैं शंख नहीं बजा रही हूँ। और यहाँ फिर हाथ जोड़ के मैं प्रभु से क्षमा मांग रही हूँ कि अगर कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर दीजिए। और ये किया जाता है, क्षमा प्रार्थना ज़रूर की जाती है। फिर जब पूजा पूर्ण हो जाए तो आसन के नीचे 2 बार जल डालकर ओम शंकराय नमः, ओम इंद्राय नमः कह के आसन को प्रणाम किया जाता है। ये जो पूजा की थाली प्रयोग हुई है, इसको अभी मैं ऐसे ही रखे रहने दूंगी। इसको कल सुबह ही धोऊंगी। ये अब मैं अभी इसको धो के नहीं रखूंगी। तो इस तरीके से मेरी पूजा पूरी संपन्न होती है। और बैठकर मैं माला का जाप करती हूँ। और माचिस को मैं मंदिर में नहीं रखती हूँ, माचिस को अलग रखती हूँ। आप अगर इस तरह से पूजा करते हो डेली रूटीन में तो इससे घर में पॉजिटिविटी आती है। लेकिन अगर आपको अपने मन में पॉजिटिविटी चाहिए तो मेरी मानिए तो थोड़ी देर मेडिटेशन या फिर माला जाप या नाम जप ज़रूर करें, क्योंकि इसके बिना पूजा का कोई लाभ नहीं मिलता है। और भगवत गीता में भी लिखा है कि फूल फल की आवश्यकता मुझे नहीं है, लेकिन भक्त अपने भाव में मुझे अर्पित करते हैं तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ। तो ये सब चीज़ें करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, आपके घर के एक कोने में पवित्रता बनी रहती है। तो इस तरीके से मैं अपनी सुबह की पूजा करती हूँ। टाइम कोई फिक्स नहीं होता है, ठंडक में खासकर, गर्मी में कोशिश करती हूँ फिक्स रहे। तो अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।